जो परेशानी या पॉजिटिविटी जो दिख रही है उसको हम लोग पाम के अंदर कैसे देख पाएंगे, उस चीज को भी देखने की बात है। नमस्कार। बहुत सी बार कुंडली में इतने सशक्त, इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल योगास होते हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि इस कुंडली में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छुपे हुए राज होते हैं जिसके कारण अच्छे योग दिखते हुए भी वो फलीभूत नहीं हो पाते। नंबर 1। इसके अलावा हम जब पामिस्ट्री करते हैं तो कुंडली में जो परेशानी या पॉजिटिविटी जो दिख रही है उसको हम लोग पाम के अंदर कैसे देख पाएंगे, उस चीज को भी देखने की बात है कि क्या वो उस टाइम पीरियड में, यानी कि आयु के या एज के उस टाइम फ्रेम में वो चीज वहां पे कंफर्म हो रही है। आइए एक समझते हैं। ये जिस जातक की कुंडली है वो एक्चुअली वर्कर है और मतलब स्टील इंडस्ट्री में बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं ये, और हमारे साथ में 2-3 साल से संपर्क में थे। तो इनको 2 साल पहले भी हमने बोला था कि इनको एक समय में कहीं न कहीं कोई बहुत गंभीर बीमारी होने की संभावना है। आइए समझते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। सूर्य और पहले पॉजिटिव बात, सूर्य और मंगल 10वें में बैठ के सबसे ज्यादा पावरफुल, यानी कि 10वां भाव केंद्र में सबसे ज्यादा पावरफुल वैसे होता है, और सूर्य और मंगल वहां बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या। यद्यपि मंगल 3रे और 8वें के स्वामी हैं और सूर्य 12वें के, लेकिन फिर भी यहाँ उनको कुछ न कुछ फायदा उनको मिलना चाहिए। अलावा इसके गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे, और साथ में विनस भी, यानी कि शुक्र भी बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष एक पाया है, सर्प दृष्टान। विनस 25 डिग्री से ज्यादा है और वो सर्प दृष्टान में होने के कारण कहीं न कहीं अपनी दशाओं में वो इस व्यक्ति को गंभीर बीमारी देने का संकेत देते हैं। बताया था कि उम्र के करीब 40-45 वर्ष के समय जब इनको विनस की दशा आएगी, उस समय इनको कहीं न कहीं तकलीफ आएगी, जिसमें बहुत गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हम जानते हैं कि शुक्र एक वाटर एलिमेंट ग्रह है और वाटर एलिमेंट में ही बैठे भी है, तो वाटर एलिमेंट संबंधित बीमारी जैसे कि कैंसर जैसे भयावह रोग भी इससे हो सकते हैं। होगा या नहीं होगा ये देखते हैं कि पामिस्ट्री में इसकी पाम देख के एक बार अगर समझ में आता है कि पाम में क्या वो चीज कंफर्म हो रही है या एटलीस्ट इंडिकेट हो रही है कि हाँ, उम्र के उस पड़ाव में इन भाई साहब का कहीं न कहीं, इन व्यक्ति का कहीं न कहीं परेशानी आने वाली है। हम बात कर रहे थे कि लग्न चार्ट में इस जातक का वीनस सर्प दृष्टान में होने के कारण अपनी दशाओं में क्या परेशानी दे सकता है। हमने इनको बताया भी था कि ये करीब करीब 45 साल की उम्र के आसपास ऐसा लगता है कि इनको परेशानी आनी चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या ये चीज यहाँ से इंडिकेट होती है। आप देखेंगे कि जो लाइफ लाइन है वो यहाँ तक आने के बाद में बिल्कुल क्षीण पड़ गई है। आप देखिए इसकी जो शार्पनेस है वो देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये अगर हम बात करें तो ये करीब करीब उम्र 45 साल के आसपास होती है। उसके बाद में अगर इसके बाद में अगर हम लोग इस लाइफ लाइन को देखते हैं तो ये लाइफ लाइन उम्र के 45 साल से पहले के कंपैरिजन में देखेंगे कि कितनी वीक हो रही है। साथ ही हम मस्तिष्क रेखा की भी बात करें, मस्तिष्क रेखा में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चल के मस्तिष्क रेखा यहाँ तक शार्प और बहुत ही वाइब्रेंट है, लेकिन उसके बाद में मस्तिष्क रेखा चाहे इतनी लंबी है लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल धीमी पड़ रही है। तो यहाँ ये इंडिकेट होता है कि उम्र के इस पड़ाव के बाद में इनको स्वास्थ्य संबंधी कहीं न कहीं परेशानी आनी है। उम्र जरूर लंबी दिख रही है, चाहे वो मस्तिष्क रेखा से देखें या आयु रेखा से देखें, लंबी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात आएगी कि इन जातक का जो जीवन है वो 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी कि 45 साल तक उनको वैसे कोई परेशानी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में परेशानी आनी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक तिल का भी साइन है, तो मस्तिष्क रेखा और चंद्र पर्वत के बीच में तिल का साइन, ये भी कहीं न कहीं कोई बीमारी का द्योतक हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बर्थ चार्ट में, कुंडली के अंदर जब हम देखते हैं और विस्तार से जब देखते हैं तो बहुत सारी बार हम लोग सब दृष्टांत जैसे जो सीरियस इश्यूज है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। गुरु और शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये तो प्रचुर मात्रा में धन देंगे। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य और मंगल 10वें भाव में बैठ के धन भी दे सकते हैं, और इनको हमने बोला भी है कि आप अपना बिजनेस शुरू करिए और अगले 4-5 साल में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से जम सकता है। तो मटेरियलिस्टिक गेन के लिए कोई इशू नहीं है, उनको
पैसा आएगा जो हम हाथ से भी देख पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जीव यानी कि हेल्थ इश्यूज या जहाँ तक का अपना एक हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो चीज़ हम कुंडली से तो देख ही पा रहे हैं और वो कंफर्मेशन कहीं न कहीं हमारे को हाथ से भी मिला। रेशम है ना